क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट अपनी ही बिल्कुल अप्रत्याशित जिंदगी जीता है? क्या कभी ऐसा होता है कि कोई एक चीज आज आपकी दोस्त लगे, लेकिन कल वही आपके पेट में तूफान खड़ा कर दे? अगर हाँ, तो मुमकिन है कि आप उन 3 अक्षरों से वाकिफ होंगे। आईबीएस। आईबीएस। आज हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में, लेकिन ये सिर्फ लक्षणों पर कोई उबाऊ भाषण नहीं होगा। मैं आपको एक दिन का पूरा डाइट प्लान दिखाऊंगा। एक ऐसा दिन जब आपका पेट आपको शुक्रिया कहेगा। मेरे साथ बने रहिए और आप देखेंगे कि पेट को शांत रखने वाला खाना कितना आसान, समझने में सरल और स्वादिष्ट भी हो सकता है। आइए, पहले ही साफ कर दें। आईबीएस कोई पारंपरिक बीमारी नहीं है, बल्कि एक कार्यात्मक विकार है। आसान शब्दों में कहें तो आपकी आंतें शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये ऐसा है जैसे स्टेशन पर बैठा कोई डिस्पैचर ट्रेनों को बेतरतीब ढंग से भेजना शुरू कर दे। हमारा काम इस डिस्पैचर से लड़ने के बजाय उससे बातचीत करना सीखना है। और इन बातचीत में सबसे अहम हथियार है हमारा खाना। हम सिर्फ कुछ चीजों को खाने से हटाएंगे नहीं, बल्कि एक ऐसा मेनू तैयार करेंगे जो पेट को आराम दे, न कि उसे परेशान करे। यह एक पूरी रणनीति है और आज आप इसे असल में देखेंगे। तो सुबह हो चुकी है, अलार्म बज गया है और हम में से कई लोगों का पहला ख्याल होता है कॉफी, वो खुशबूदार, ताजगी देने वाली। लेकिन दुर्भाग्य से आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से पीड़ित लोगों के लिए यह दिन की पहली संभावित गलती हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों? कल्पना कीजिए कि आपकी आंतें एक बेहद संवेदनशील संगीत वाद्य यंत्र की तरह है। कैफीन उसमें अचानक से तार छेड़ने जैसा है। यह एक शक्तिशाली उत्तेजक है। यह आंतों की मांसपेशियों को तेजी से और ज्यादा कसने पर मजबूर करता है। कुछ लोगों के लिए यह बस ताजगी देता है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए यह ऐंठन, दर्द और अचानक बाथरूम जाने का कारण बन सकता है। इसके अलावा कॉफी की उच्च अम्लता, एसिडिटी, पहले से ही संवेदनशील आंतों की परत को और भी ज्यादा परेशान कर सकती है। इसलिए हम अपने दिन की शुरुआत अलग तरीके से करते हैं। सबसे सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण अनुष्ठान से। एक गिलास गुनगुना पानी, खासकर गुनगुना, न तो ठंडा और न ही खौलता हुआ। ठंडा पानी ऐंठन पैदा कर सकता है और हमें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जबकि गुनगुना पानी, जो शरीर के तापमान से थोड़ा ज्यादा हो, पूरी पाचन प्रणाली के लिए एक सौम्य जागरण की तरह काम करता है। यह धीरे से चयापचय, मेटाबॉलिज्म को शुरू करता है, पेट को भोजन के लिए तैयार करता है और रात भर हुई तरल पदार्थ की कमी को पूरा करता है। ये कसरत से पहले वार्म अप की तरह है। आप सीधे ज्यादा वजन से तो शुरू नहीं करते, है ना? ठीक वैसे ही पेट को भी ऐसी ही धीमी और सहज तैयारी की जरूरत होती है। ये साधारण कदम पूरे दिन के लिए एक अच्छा आधार तय करता है। ये आपके शरीर से कहता है, आज हम शांत और खुद के प्रति दयालु रहेंगे। पानी पीने के 20-30 मिनट बाद, जब आपका पाचन तंत्र जाग जाए और काम करने के लिए तैयार हो, तब हम नाश्ते की ओर बढ़ाते हैं। और आज का हमारा मुख्य पकवान है ओट्स, दलिया। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप अपनी आंखें घुमाएं, मैं जानता हूं कि ओट्स कभी आपका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है, तो कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी। सारा राज छोटी छोटी बातों में छुपा है। पैकेट वाले तुरंत बनने वाले ओट्स को भूल जाइए। उनमें अक्सर चीनी, सूखा दूध और कई तरह के एडिटिव्स मिलावट होते हैं। हमें तो साधारण धीमी आंच पर पकने वाले ओट्स चाहिए। और सबसे अहम बात, इसे पानी में बनाना है। दूध में क्यों नहीं? गाय के दूध में लैक्टोज होता है, जो आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सबसे आम कारणों में से एक है। भले ही आपको पूरी तरह से लैक्टोज इंटॉलरेंस, असहनीयता न हो, फिर भी लैक्टोज पेट में गैस और बेचैनी पैदा कर सकता है। प्लांट बेस्ड दूध, वही भी एक तरह की लॉटरी ही है। बादाम या सोया दूध में ऐसे एडिटिव्स हो सकते हैं जो आपकी आंतों को पसंद न आए। पानी एक न्यूट्रल, सुरक्षित आधार है। यह हमें पकवान की सामग्री पर पूरा नियंत्रण रखने की अनुमति देता है। हम एक साफ कैनवस तैयार कर रहे हैं, जिस पर हम अपना आदर्श नाश्ता बनाएंगे।
ओट्स को तब तक पकाएं जब तक वह क्रीमी और नर्म न हो जाए। स्वाद को थोड़ा और निखारने के लिए आप एक चुटकी नमक भी मिला सकते हैं। और बस, हमारी बुनियाद तैयार है। अब जब हमारे पास यह एकदम सही क्रीमी बेस तैयार है, सच कहें तो सिर्फ पानी में बनी दलिया खाना थोड़ा बोरिंग लग सकता है। हमें स्वाद चाहिए, रंग चाहिए, थोड़ी खुशी चाहिए। और यहीं पर काम आते हैं टॉपिंग्स या अतिरिक्त सामग्री। लेकिन इनके साथ आपको बहुत सोच समझ कर चलना होगा, क्योंकि एक गलत चुनाव सब कुछ बिगाड़ सकता है। शुरुआत करते हैं बेरीज से। ये बहुत फायदेमंद लगते हैं, लेकिन सभी बेरीज हमारे पेट के लिए एक जैसी नहीं होती। मुख्य नियम यह है कि आप छोटी बारीक बीजों वाली बेरी से बचें। ये बीज अघुलनशील फाइबर होते हैं, जो आपके संवेदनशील पेट की अंदरूनी परत के लिए सैंडपेपर की तरह काम कर सकते हैं। इसलिए रास्पबेरी या ब्लैकबेरी जैसी बेरीज को फिलहाल के लिए छोड़ देना ही बेहतर है, खासकर जब आपका पेट संवेदनशील हो। हमारी पसंद है ब्लूबेरी। यह नरम होती है, इसमें लगभग कोई सख्त बीज नहीं होते और इसे आमतौर पर आसानी से पचाया जा सकता है। आप थोड़ी स्ट्रॉबेरी भी आजमा सकते हैं, लेकिन देखें कि आपका शरीर कैसी प्रतिक्रिया देता है। महत्वपूर्ण, जमे हुए बेरीज का उपयोग करें जिन्हें आपने पहले ही पिघला लिया हो, या फिर उन्हें दलिया के साथ थोड़ा पका भी ले। पकाने से फाइबर नरम और अधिक सुरक्षित हो जाता है। शुरुआत थोड़ी मात्रा से करें, बस कुछ ही बेरीज। आपका लक्ष्य सिस्टम को ओवरलोड करना नहीं है, बल्कि स्वाद और पोषण का एक हल्का सा स्पर्श जोड़ना है। याद रखें, आईबीएस जैसी स्थिति में ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। मिठास की बात करें तो हमने बेरीज तो डाल दी है, लेकिन थोड़ी और मिठास चाहिए, है ना? और यहीं पर एक और जाल हमारा इंतजार कर रहा है, चीनी। हमारे पेट के लिए साधारण सफेद चीनी आग में घी डालने जैसी है। ये किण्वन पैदा करती है, गलत बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है और नतीजतन पेट फूलने और गैस का कारण बनती है। यह हानिकारक बैक्टीरिया के लिए एक तेज पार्टी है, जिसके बाद हमें असहजता का खामियाजा भुगतना पड़ता है। शहद का क्या? अफसोस, इसमें बहुत ज्यादा फ्रुक्टोज होता है, जो आईबीएस वाले कई लोगों के लिए एक बड़ा ट्रिगर है। कृत्रिम मिठास, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, और भी बुरा, उनकी रासायनिक संरचना अक्सर हमारी माइक्रोफ्लोरा को भ्रमित कर देती है और अप्रत्याशित प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकती है। तो फिर क्या करें? हमारा मुक्तिदाता है प्राकृतिक मेपल सिरप। कम मात्रा में यह आमतौर पर कहीं बेहतर सहन किया जाता है। और यहां मुख्य शब्द है कम मात्रा में। हमें बहुत ज्यादा मीठा दलिया नहीं चाहिए। हमें ऐसा दलिया चाहिए जिसमें हल्की सी मिठास का एहसास हो। इसलिए बस आधा चम्मच ही डालें। यह स्वाद को संतुलित करने के लिए काफी है, लेकिन परेशानी पैदा करने के लिए नहीं। हमारा लक्ष्य है कि धीरे धीरे अपनी स्वाद कलिकाओं को तेज मिठास से दूर करें और उत्पादों के प्राकृतिक स्वाद का आनंद लें। नाश्ते के 2-3 घंटे बाद जब हल्की भूख महसूस होने लगती है, तो यह पहले स्नैक का समय होता है। यह एक बहुत जरूरी पल है। हमें बहुत ज्यादा भूख नहीं लगने देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो दोपहर के भोजन में जरूरत से ज्यादा और तेजी से खाने का जोखिम होता है और यह सीधे हमारे पाचन तंत्र पर दबाव डालता है। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आपका स्नैक ठीक वैसा होना चाहिए जैसे रेस में एक पिट स्टॉप होता है, तेज, आसान और सबसे ज्यादा असरदार, जिससे कोई परेशानी न हो। जटिल सैंडविच, फ्लेवर्ड दही या ढेर सारे मेवों को भूल जाइए। हमारा सबसे अच्छा विकल्प है एक पका केला। आखिर क्यों? केला ऊर्जा के लिए तुरंत कार्बोहाइड्रेट्स देता है। यह पोटेशियम से भरपूर होता है, जो मांसपेशियों के काम के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें आंतों की मांसपेशियां भी शामिल हैं। और इसकी मुलायम, मलाईदार बनावट पाचन तंत्र की अंदरूनी परत को बिल्कुल परेशान नहीं करती। यह सीधा साधा, भरोसेमंद है और इसे किसी तैयारी की जरूरत नहीं। यह वही भरोसेमंद दोस्त है जो हमेशा काम आएगा और कभी धोखा नहीं देगा। ये पहली भूख शांत करता है, रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखता है और आपको बिना किसी हड़बड़ाहट या ज्यादा खाने की इच्छा के आराम से दोपहर के भोजन का इंतजार करने में मदद करता है।
है ना यह बेहद आसान और असरदार? केले की बात करें तो इसमें एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सभी केले एक जैसे नहीं होते और हमारे लिए सबसे जरूरी शब्द है पका हुआ। उसके छिलके को देखिए। अगर वह एकदम पीला है, बिना किसी दाग के या हल्का हरा भी दिख रहा है, तो उसे अलग रख दें। ऐसे थोड़े कच्चे केले में बहुत सारा रेसिस्टेंट स्टार्च होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये फायदेमंद भी हो सकता है क्योंकि ये अच्छे बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करता है। लेकिन हमारी संवेदनशील आंतों के लिए यह स्टार्च एक बड़ी समस्या बन जाता है। यह छोटी आंत में ठीक से पच नहीं पाता और बिना बदले बड़ी आंत तक पहुंच जाता है, जहां यह गैस बनाने वाले बैक्टीरिया के लिए दावत बन जाता है। इसका नतीजा पेट फूलना, बेचैनी और भारीपन। हमें ऐसा केला चाहिए जिसके छिलके पर पहले से ही छोटे भूरे धब्बे दिखाई दे रहे हों। ये इस बात का संकेत है कि अंदर का स्टार्च अब साधारण शर्करा में बदल चुका है। ऐसा केला पचाने में आसान होता है, ज्यादा मीठा होता है और हमारे पेट के लिए कहीं ज्यादा सुरक्षित होता है। तो दुकान में सबसे सुंदर दिखने वाले नहीं, बल्कि सबसे सही केले चुने। ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन आईबीएस आईबीएस की दुनिया में ऐसी ही छोटी छोटी बातें सब कुछ तय करती हैं। दोपहर के भोजन का समय हो रहा है और खाने के बारे में बात करने से पहले आइए एक और आसान लेकिन बेहद जरूरी नियम पर ध्यान दें। ये पेय पदार्थों से जुड़ा है। बहुत से लोग खाने के साथ पानी, जूस या चाय पीने के आदी होते हैं, लेकिन आईबीएस आईबीएस जैसी पाचन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे व्यक्ति के लिए यह आदत हानिकारक साबित हो सकती है। जब आप भोजन करते समय कुछ पीते हैं, तो यह पेट के पाचक रसों, गैस्ट्रिक जूस को पतला कर देता है। भोजन को ठीक से पचाने के लिए जरूरी एंजाइम और एसिड की सांद्रता, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। नतीजतन भोजन ठीक से प्रोसेस नहीं हो पाता, पेट में ज्यादा देर तक रुका रहता है और अधपचा ही आंतों में पहुंचता है। यह पूरे पाचन तंत्र पर अतिरिक्त बोझ डालता है और भारीपन, पेट फूलने और गैस जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए एक सीधा सा नियम याद रखें, खाने के दौरान नहीं, बल्कि उससे पहले पिए। दोपहर के खाने से 20-30 मिनट पहले एक गिलास सामान्य तापमान, रूम टेम्परेचर का पानी पिए। ये आपकी प्यास बुझाएगा, पेट को तैयार करेगा और पाचन क्रिया में बाधा नहीं डालेगा। और खाना खाने के बाद दोबारा कुछ भी पीने से पहले कम से कम 40-60 मिनट इंतजार करना बेहतर है। हाँ, शुरुआत में ये थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, यह साधारण सी आदत खाने के बाद आपके स्वास्थ्य में बहुत सुधार ला सकती है। आप अपने शरीर को बिना किसी रुकावट के अपनी पूरी क्षमता से काम करने का मौका देते हैं। तो दोपहर के खाने का समय है। दिन के इस समय में एक आम गलती हो जाती है, कुछ भारी तला हुआ या बहुत सारी सामग्री वाला खाना खा लेना। कैफे का बिजनेस लंच, कोई मुश्किल सलाद या तला हुआ मांस, ये सब कुछ आपकी दोपहर को एक बुरे सपने में बदल सकते हैं। लेकिन हमारा नजरिया अलग है। हम कोई जटिल पकवान नहीं बनाएंगे। इसके बजाय हम शांति का सूत्र तैयार करेंगे। यह एक आसान फॉर्मूला है जिसमें 3 सुरक्षित और समझने योग्य चीजें हैं: हल्का प्रोटीन, साधारण कार्बोहाइड्रेट और अच्छी तरह से पकी हुई सब्जी। कल्पना कीजिए एक ऐसी प्लेट की जो 3 हिस्सों में बंटी है। हर हिस्से को हम इन्हीं 3 चीजों में से एक से भरेंगे। कोई मुश्किल सॉस नहीं, कोई तला हुआ नहीं, कोई भी अनोखी चीज नहीं, सिर्फ सादगी और अनुमानितता। यह तरीका आपको इस तनाव से मुक्ति दिलाता है कि मैं क्या खा सकता हूं। ये आपको अपने दोपहर के भोजन के हर घटक पर पूरा नियंत्रण देता है। आपको ठीक ठीक पता होता है कि आपकी प्लेट में क्या है और आप आश्वस्त हो सकते हैं कि इनमें से हर एक चीज आपका साथी है, दुश्मन नहीं। यह सिर्फ एक दोपहर का भोजन नहीं है, यह एक शांत शाम की ओर एक रणनीतिक कदम है। आइए अब इस शांति के सूत्र के हर तत्व को विस्तार से समझते हैं। आइए अपनी स्वस्थ डाइट का निर्माण शुरू करते हैं। और इसका पहला सबसे जरूरी तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन हमें पेट भरा रखने, कोशिकाओं के निर्माण और स्थिर ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी है।
लेकिन सभी प्रोटीन संवेदनशील आंत के लिए एक समान फायदेमंद नहीं होते। चर्बी वाला लाल मांस, जैसे कि सुअर का मांस या गाय का मांस, पचने में लंबा समय लेता है और भारी होता है, जिससे पाचन तंत्र पर काफी दबाव पड़ता है। फलियां और दालें, भले ही शाकाहारी प्रोटीन का अच्छा स्रोत हो, अक्सर पेट में बहुत ज्यादा गैस बनाती है। इसलिए हमारी पसंद सबसे हल्का और आसानी से पचने वाला प्रोटीन है। इसके लिए सबसे उत्तम विकल्प है उबली हुई या भाप में पकाई हुई चिकन ब्रेस्ट या टर्की का मांस। ये ही क्यों? क्योंकि इनमें लगभग न के बराबर चर्बी होती है और मोटे रेशेदार ऊतक भी नहीं होते। शरीर इन्हें तोड़ने और अवशोषित करने में कम से कम ऊर्जा खर्च करता है। एक जरूरी बात, इन्हें बिना चमड़ी के पकाए, क्योंकि ज्यादातर चर्बी उसी में होती है और कोई जटिल मैरिनेशन या ऊपर की परत नहीं। बस इन्हें नमक वाले पानी में उबाले, चाहे तो खुशबू के लिए थोड़ा तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। यह शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन है, जो आपको लंबे समय तक बिना किसी भारीपन या असहजता के पेट भरा होने का एहसास देगा। यह हमारे आरामदायक और शांतिपूर्ण भोजन की नींव है। हमारे भोजन मेनू का दूसरा हिस्सा है साइड डिश, यानी ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का स्रोत। और यहां हम साबुत अनाज के आजकल के चलन के खिलाफ जाएंगे। हाँ, ब्राउन राइस, कुत्तू और किनोआ, ये सब बहुत अच्छे और सेहतमंद होते हैं, लेकिन इनकी ऊपरी परत में बहुत सारा मोटा फाइबर होता है और हम जानते हैं कि अघुलनशील फाइबर हमारी आंतों के लिए एक तरह से परेशानी का सबब होता है। ये पेट फूलने, ऐंठन और पाचन क्रिया को तेज करने का कारण बन सकता है, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए आज हम जिस चीज को चुनेंगे वह है सबसे आसान और अक्सर मामूली समझा जाने वाला साधारण सफेद चावल। ऐसा क्यों? चावल को पॉलिश करने की प्रक्रिया में उसकी बाहरी सख्त परत हटा दी जाती है। बचता है सिर्फ शुद्ध स्टार्च, जो बहुत आसानी से पच जाता है और शरीर में मिल जाता है। सफेद चावल एक हल्के एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है। ये आंतों को शांत करता है और पेट में गैस या खमीर नहीं बनने देता। आईबीएस, इरिटेबल बावल सिंड्रोम से पीड़ित कई लोगों के लिए यह बीमारी के बढ़ने पर एक असली राहत साबित होता है। हम इसे सिर्फ पानी में पकाते हैं, बिना तेल डाले। इस तरह हमें एक हल्का, पेट के लिए आरामदायक और बिल्कुल सुरक्षित साइड डिश मिलता है, जो ऊर्जा देगा और कोई परेशानी पैदा नहीं करेगा। यह ठीक वही बात है जहां सादा ही सबसे उत्तम है। हमारी इस भोजन योजना का तीसरा और अंतिम घटक है सब्जियां। विटामिन, मिनरल और फाइबर से भरपूर ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आईबीएस से पीड़ित लोगों को सब्जियों से ही अक्सर परेशानी होती है। कच्ची सब्जियां, खासकर पत्ता गोभी और ब्रोकली जैसी क्रूसीफेरस सब्जियां, पेट में गैस और ब्लोटिंग का कारण बन सकती है। इनकी कठोर संरचना को पचाने के लिए हमारे पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए सब्जियों को लेकर हमारे पास दो सुनहरे नियम हैं। पहला, केवल उन्हें अच्छी तरह पकाकर ही खाएं, उबालकर, भाप में पकाकर या बेक करके। इस प्रक्रिया से सब्जियों की कठोर कोशिका भित्ति टूट जाती है और फाइबर नरम व आसानी से पचने वाला बन जाता है। दूसरा नियम है, केवल सबसे सुरक्षित सब्जियों को ही चुनें। हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं जुकिनी, गाजर, कद्दू और हरी बीन्स। इनमें कम से कम मोटे रेशे होते हैं और ये आमतौर पर आसानी से पच जाते हैं। आप इन्हें भाप में पका सकते हैं या उबली हुई गाजर और जुकिनी का एक साधारण प्यूरी बना सकते हैं। प्याज, लहसुन या मिर्च बिल्कुल नहीं। ये पेट में बहुत तेजी से जलन पैदा करने वाले होते हैं। सिर्फ सब्जियां, थोड़ा नमक और हो सके तो परोसने के बाद एक बूंद जैतून का तेल ही डालें। इस तरह हमें सेहत को नुकसान पहुंचाए बिना पोषक तत्वों का पूरा लाभ मिलता है। तो चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और स्वस्थ खानपान से जुड़े एक ऐसे लोकप्रिय मिथक को तोड़ते हैं जो आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाले व्यक्ति के लिए मुसीबत बन सकता है। यह मिथक है, दोपहर के भोजन में हमेशा ताजी सब्जियों का एक बड़ा सलाद खाना चाहिए। हम इसे विज्ञापनों में, फिटनेस ब्लॉगर्स की सलाह में और रेस्तरां के मेन्यू में देखते हैं।
लगता है कि ताजी कुरकुरी हरी सब्जियों, खीरे और टमाटर की थाली से ज्यादा फायदेमंद और क्या हो सकता है। स्वस्थ आंत के लिए शायद यह सच है, लेकिन हमारी संवेदनशील आंत के लिए यह एक ऐसी चुनौती है जिसे वह शायद ही खुशी खुशी स्वीकार करे। कच्चे फाइबर की इतनी ज्यादा मात्रा वॉशिंग मशीन में कपड़ों की बजाय पत्थर डालने जैसा है। पाचन तंत्र को इसे पचाने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। नतीजा, पेट में इतना भारीपन और गैस कि जीन्स की जिप तक बंद न हो पाए, दर्दनाक ऐंठन और घुड़घुड़ाहट। सलाद के पत्ते, पत्ता गोभी, कच्ची गाजर, शिमला मिर्च, ये सब समस्या को और बढ़ा सकते हैं। तो याद रखिए, जो स्वस्थ सबके लिए है, वह हमेशा आपके लिए सुरक्षित नहीं हो सकता। हमारी पसंद है नरम और सौम्य आहार, न कि कुरकुरापन और आक्रामक ताजगी। तो दोपहर का खाना हो चुका है, कई घंटे बीत चुके हैं और रात के खाने में अभी काफी देर है। शाम को ज्यादा खाने से बचने के लिए हमें दोपहर बाद एक और स्नैक की जरूरत है। ये सुबह के स्नैक से भी हल्का होना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा कैलोरी की जरूरत नहीं है। हमें बस हल्की भूख शांत करनी है और अपनी ऊर्जा के स्तर को स्थिर बनाए रखना है। यह क्या हो सकता है? फल। दोपहर के बाद यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि फलों के एसिड से पेट में दिक्कत हो सकती है। दही, लैक्टोज, इस बात का ध्यान रखिए। मेवे, स्नैक के लिए ये बहुत ज्यादा फैटी और भारी होते हैं। हमारी पसंद है दो राइस केक। इन्हें ही क्यों चुने? ये उसी सुरक्षित सफेद चावल से बने होते हैं। ये हल्के, हवादार होते हैं और इनमें न के बराबर वसा और फाइबर होता है। ये पाचन तंत्र पर बिना किसी बोझ के एक सुखद कुरकुरापन और पेट भरा होने का एहसास देते हैं। लेकिन इन्हें ऐसे ही खाना बोरिंग हो सकता है। इस स्नैक को थोड़ा और पौष्टिक और दिलचस्प बनाने के लिए आप इसमें एक साधारण टॉपिंग मिला सकते हैं। उदाहरण के लिए, दोपहर के खाने से बची हुई उबली हुई टर्की का एक पतला टुकड़ा, या फिर उबली हुई गाजर का एक पेस्ट बना सकते हैं, जिसे ब्लेंडर में जैतून के तेल की एक बूंद के साथ फेंटा गया हो। इस तरह आपको एक हल्का, सुरक्षित और स्वादिष्ट स्नैक मिलेगा, जो आपको रात के खाने तक आराम से रहने में मदद करेगा। पेय पदार्थों पर एक बार फिर बात करते हैं, लेकिन इस बार हम पूरे दिन में क्या पीते हैं, उस संदर्भ में। हम पहले ही तय कर चुके हैं कि भोजन के साथ कुछ नहीं पीना है। तो फिर खाने के बीच में क्या पिए? हमारे लिए सबसे मुख्य और जरूरी पेय है साफ, बिना गैस वाला पानी। ये हर चीज की नींव है। ये फाइबर को सही ढंग से काम करने में मदद करता है, शरीर से जहरीले पदार्थों को निकालता है और शरीर के सभी कार्यों को सुचारू रखता है। हर दिन अपनी जरूरत के हिसाब से पानी पीना चाहिए, आमतौर पर 1.5 से 2 लीटर। लेकिन इसे एक बार में नहीं, बल्कि पूरे दिन छोटे छोटे घूंटों में पीना चाहिए। पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखें। यह आपको हमेशा याद दिलाएगा। चाय के बारे में क्या? काली चाय में टैनिन और कैफीन होते हैं, जो कुछ लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। हरी चाय थोड़ी हल्की होती है, लेकिन उसमें भी कैफीन होता है। सबसे अच्छा विकल्प है हर्बल चाय, लेकिन इसमें भी सावधानी बरतनी चाहिए। उदाहरण के लिए, लोकप्रिय पुदीने की चाय, जिसे पाचन के लिए अच्छा माना जाता है, कुछ आईबीएस वाले लोगों में भोजन नली के स्फिंक्टर को ढीला कर सकती है और सीने में जलन पैदा कर सकती है। सबसे सुरक्षित और बहुमुखी विकल्प है कैमोमाइल चाय। कैमोमाइल अपने शांत करने वाले और सूजन रोधी गुणों के लिए जानी जाती है। यह तंत्रिका तंत्र और आंतों की चिकनी मांसपेशियों पर धीरे से काम करती है। दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच एक कप गर्म कैमोमाइल चाय शरीर को गर्माहट देने और पेट को शांत करने का एक शानदार तरीका है। शाम हो चली है और रात के खाने का वक्त हो गया है। यहीं पर दो ऐसे जरूरी नियम काम आते हैं, जो आपको एक शांत रात और एक तरोताजा सुबह दे सकते हैं। पहला नियम है सही समय पर भोजन करना। अपना रात का भोजन सोने से कम 3-4 घंटे पहले कर ले। अगर आप पेट भरकर सोते हैं, तो आप अपने पाचन तंत्र को रात भर काम करने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे में आपका शरीर आराम करने की बजाय पाचन में लगा रहता है, जिससे नींद खराब होती है।
सुबह पेट में भारीपन और गैस या एसिडिटी की समस्या होती है। अपने शरीर को पर्याप्त समय दें ताकि वह सोने से पहले भोजन को अच्छी तरह से पचा सके। दूसरा नियम है हल्का भोजन। दिन भर के भोजन में रात का खाना सबसे हल्का होना चाहिए। रात में भारी तैलीय या तला भुना खाना बिल्कुल न खाएं। शाम को हमारा मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया धीमा हो जाता है, जिससे भारी और जटिल भोजन को पचाना मुश्किल हो जाता है। कल्पना कीजिए, आपका शरीर एक ऐसे शहर की तरह है जो अब सोने की तैयारी कर रहा है। जैसे जैसे रात होती है, सड़कों पर हलचल कम हो जाती है और घरों की बत्तियां बुझने लगती हैं। ठीक इसी तरह आपके पाचन तंत्र को भी अपनी दिन भर की प्रक्रिया को धीरे धीरे खत्म करना चाहिए, न कि अचानक रात के भारी खाने के रूप में कोई बड़ा काम मिलना चाहिए। इन दो आसान नियमों का पालन करके आप 80% तक अपनी रात को शांत और आरामदायक बना सकते हैं। एक तो हमारे हल्के और पौष्टिक रात के खाने का मुख्य व्यंजन क्या होना चाहिए? अगर दोपहर के खाने में हमने चिकन या टर्की खाया था, तो शाम के लिए सफेद मछली एक बेहतरीन विकल्प होगी। कॉड, हैक, पोलॉक या डोराडा जैसी मछलियां पचाने में सबसे आसान होती है। मछली का प्रोटीन मांस के प्रोटीन से अलग होता है। यह ज्यादा नरम होता है और शरीर इसे बहुत तेजी से पचा लेता है, जिसमें कम ऊर्जा लगती है। इसके अलावा सफेद मछली में बहुत कम फैट होता है और जो थोड़ा बहुत फैट होता है वह फायदेमंद ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिसमें सूजन रोधी गुण होते हैं। यह हमारे पेट और आंतों के लिए बहुत अच्छा है। इसे पकाने का सबसे अच्छा तरीका ओवन में बेक करना है। बस मछली के एक टुकड़े को पार्चमेंट पेपर में लपेट दें। इसमें एक चुटकी नमक, डील या अजमोद की पत्तियां और खुशबू के लिए नींबू का एक टुकड़ा डालकर ओवन में रख दें। इसमें न तो तेल की जरूरत है और न ही किसी तरह की ब्रेडिंग की। आपको एक ऐसा व्यंजन मिलेगा जो अविश्वसनीय रूप से नरम, रसीला और खाने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होगा। मछली के साथ साइड डिश के तौर पर उबली हुई या भाप में पकाई हुई सब्जियों की एक छोटी सी मात्रा एकदम सही रहेगी। जैसे कि हमने पहले बात की थी, जुकीनी या गाजर। ये एक संपूर्ण फिर भी बिल्कुल हल्का फुल्का रात का खाना है। रात का खाना हो चुका है और सोने में अभी थोड़ा वक्त है। ऐसे में कई लोगों को कुछ मीठा, कोई डेजर्ट खाने की तलब उठती है, बिस्कुट, चॉकलेट, कैंडी। लेकिन हम सब जानते हैं कि रात में चीनी खाना सबसे खराब विचार है। ये पेट में गैस और एसिडिटी पैदा कर सकता है, आपकी नींद खराब कर सकता है और सुबह पेट में बेचैनी का कारण बन सकता है। तो फिर क्या करें? अगर आप दिन का अंत किसी सुखद और सुकून देने वाले गर्म एहसास के साथ करना चाहते हैं, ऐसे में शाम की शांत करने वाली चाय बहुत काम आती है। और यहाँ एक और बेहतरीन विकल्प है, सौंफ की चाय। सौंफ के बीज प्राचीन काल से ही पेट की ऐंठन और गैस की समस्या को कम करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। असल में यह एक प्राकृतिक पाचक है जो गैस से राहत दिलाता है। सौंफ की चाय में एक हल्का, मीठा और सौंफ जैसा सुगंध और स्वाद होता है। इसमें कैफीन नहीं होता और यह शरीर को बहुत अच्छी तरह से आराम देता है। बस एक चम्मच सौंफ को उबलते पानी में डालें, 5-7 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि यह अच्छी तरह से घुल जाए और फिर इसे छोटे छोटे घूंटों में पिए। यह गर्म सुगंधित पेय न केवल आपके डेजर्ट की जगह लेगा, बल्कि सोने से पहले आपके पेट को आराम देने में भी मदद करेगा, जिससे रात में पेट फूलना और बेचैनी नहीं होगी। यह दिन का एक आदर्श, सुकून देने वाला और स्वास्थ्यवर्धक अंत है। पूरे दिन हमने जानबूझकर वसायुक्त भोजन से परहेज किया। आइए इस पर थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। वसा हमारे आहार का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में इनके साथ हमारा रिश्ता बहुत पेचीदा हो जाता है। एवोकैडो, नट्स, बीज या सैल्मन जैसी वसायुक्त मछलियां, ये वो खाद्य पदार्थ हैं जो आमतौर पर बेहद सेहतमंद माने जाते हैं, लेकिन आईबीएस में ये भी आपके लिए एक चुनौती बन सकते हैं। ऐसा क्यों? सबसे पहले, वसा पेट खाली होने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। खाना ज्यादा देर तक पेट में रहता है, जिससे भारीपन और पेट भरा भरा महसूस हो सकता है। दूसरी बात, वसा को पचाने के लिए पित्त, बाइल का सक्रिय स्राव
जरूरी होता है। यह प्रक्रिया खुद में आंतों की गतिशीलता को तेजी से उत्तेजित करती है। आईबीएस वाले लोगों में, खासकर डायरिया प्रधान प्रकार में, गतिविधि का यह अचानक बढ़ाव ऐंठन और शौचालय जाने की तीव्र इच्छा पैदा कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि वसा को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, नहीं, लेकिन इनकी मात्रा को सख्ती से नियंत्रित करना जरूरी है। हमने सचमुच एक बूंद जैतून का तेल इस्तेमाल किया और मछली से थोड़ी वसा ली, ये पर्याप्त है। लेकिन एक मुट्ठी बादाम खाना या आधा एवोकैडो खाना, यह एक ऐसा जोखिम है जिसे तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक आप स्थिर सुधार रिमिशन प्राप्त न कर लें और अपने व्यक्तिगत ट्रिगर्स को न समझ लें। तो हमने एक पूरे दिन की डाइट प्लान पर विस्तार से चर्चा की, लेकिन एक और चीज है, शायद सबसे जरूरी उपकरण जिसके बिना ये सारी कोशिशें अधूरी रह सकती हैं, वह है अपना खाने और सेहत का एक रिकॉर्ड या डायरी। हमारा बताया गया डाइट प्लान एक अच्छी शुरुआत है, एक सुरक्षित आधार, लेकिन हर व्यक्ति का शरीर अलग और अनोखा होता है। जो एक के लिए एकदम सही हो सकता है, दूसरे को हल्की परेशानी दे सकता है। और आपके शरीर में असल में क्या हो रहा है, इसे समझने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद पर नजर रखना और हर चीज को नोट करना। एक सादी कॉपी या अपने फोन में नोट्स ऐप इस्तेमाल करें और हर दिन सिर्फ 3 बातें लिखें। पहला, आपने क्या खाया और कितने बजे, इसमें ज्यादा से ज्यादा सटीक जानकारी दें। दूसरा, दिन भर में आपको क्या लक्षण महसूस हुए, जैसे पेट में गैस या सूजन, फ्लोटिंग, दर्द, ऐंठन, स्पैज़म्स और मलत्याग, स्टूल कैसा रहा। तीसरा, आपका तनाव का स्तर, स्ट्रेस लेवल क्या था और रात को आपकी नींद कैसी रही। 1-2 हफ्ते तक ये सब लिखने के बाद आपको कुछ पैटर्न नजर आने लगेंगे। आप समझेंगे कि शायद आपके लिए ब्लूबेरी, जो आमतौर पर सुरक्षित मानी जाती है, भी पेट में तकलीफें दे सकती है, या फिर समस्या खाने में नहीं बल्कि आपकी अधूरी नींद में हो सकती है। यह डायरी आपका निजी जासूस है। ये आपको लक्षणों का निष्क्रिय शिकार बनने की बजाय अपने शरीर का सक्रिय शोधकर्ता बना देगा। ये आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, को नियंत्रण में लाने का सबसे ताकतवर कदम है। और अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात पर आ गए हैं, उसी मोड़ पर जिसका मैंने जिक्र किया था। ये सारा मेन्यू देखकर आपको लगा होगा कि राज कुछ खास चीजों में छिपा है, ओट्स, चावल, चिकन, लेकिन यह सिर्फ आधी सच्चाई है। आईबीएस को मैनेज करने का असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब आप समझते हैं, बात सिर्फ इस पर नहीं है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि इस पर भी है कि आप कैसे खाते हैं। ध्यान से खाना, धीरे धीरे चबाना, छोटे हिस्से और खाने के दौरान जल्दबाजी या तनाव न लेना, यही वह चीज है जो साधारण खाने को एक असली इलाज में बदल देती है। आप सबसे सुरक्षित चिकन ब्रेस्ट भी चलते फिरते फोन पर तनाव में खबरें देखते हुए खा सकते हैं और पेट की सभी परेशानियां झेल सकते हैं। और इसके उलट, अगर आप कुछ ऐसी चीज खाते हैं जो शायद थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन शांतिपूर्ण माहौल में मजे से और थोड़ी मात्रा में खाते हैं, तो आपको कोई तकलीफ महसूस नहीं हो सकती है। मैंने जो मेन्यू दिखाया है वह कोई सख्त नियम नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित आधार है जिस पर आप अपने शरीर की बात सुनकर अपने हिसाब से आरामदायक डाइट बना सकते हैं। तो हमने मिलकर एक पूरा दिन देखा कि कैसे पेट को शांत रखने के लिए डाइट बनाई जाए। हमने देखा कि आईबीएस में खाना सिर्फ भूखा रहना या बोरिंग पाबंदियां नहीं है, बल्कि यह अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक सचेत और सावधानी भरा चुनाव है। यह अपने शरीर के साथ दोस्ती करने का रास्ता है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये आपके लिए उपयोगी था तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए एपिसोड न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल, आईबीएस में आप किन चीजों को अपने निजी दोस्त या दुश्मन मानते हैं? अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें। आइए मिलकर एक उपयोगी जानकारी का भंडार बनाएं।